नमस्ते प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। तो फर्स्ट वीडियो में हमने नृत्य के मुद्राओं के द्वारा उसको व्यवहार में कैसे उपयोग करना है इसको सीखा है और आज इसी की सेकंड वीडियो हम बना रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जब व्यवहार कर रहे हैं तो भाषा, भाव और मुद्रा इन तीनों बातों का ख्याल रखेंगे। तो आइए हम अगली कुछ मुद्राओं की ओर चलते हैं। आज हम पहले करेंगे जो आपकी फेवरेट मुद्रा है। जब आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं, शाबाश बेटा, है ना। तो ये आपकी सर्वशीर्ष मुद्रा है। तो कैसे कहते हैं, शाबाश। और ये छोटी सी थपकी कितनी महत्वपूर्ण होती है, जिंदगी भर याद रहती है। तो ये मुद्रा है थपकी, जिसको हम शाबाश कहते हैं। ऐसे जब आप छोटे थे तो मम्मी ऐसे लेके है ना, थपकी, सो जा बाबू सो जा, और आप सो जाते थे। कितनी महत्वपूर्ण है, आपको याद आ गई होगी आपके बचपन की। हाँ, तो भाषा, भाव, मुद्रा। नेक्स्ट है जब आपको कोई वस्तु देता है, कोई आपको सहयोग करता है ना। जैसे ही आपको कोई सहयोग मिला, ओह थैंक यू, हम तुरंत उसको ले लेते हैं थोड़ा झुक कर। और जब हम किसी को देते हैं तो अहंकार से नहीं, हमको उतनी ही शिष्टता से देना है ताकि लेने वाले को बुरा ना लगे। लीजिए, ये तो आप ही के लिए है ना। तो भाषा क्या हुई, मैंने तो ये आप ही के लिए रखा था। और जब हम ले रहे, अरे वाह, इससे अच्छी वस्तु तो आप मेरे लिए कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता था। तो लेना और देना दोनों व्यवहार को और बेहतर करने के लिए ही होता है। अगली है हमारी जो मुद्रा है, ये भी जैसे ही आपने गेट खोला, ये गेट बंद है, कौन आ गए, आइए आइए बैठिए। कितना अच्छा लगता है जब हम भाषा और मुद्रा दोनों का उपयोग करें। ऐसे लगता है हाँ, हमने पूरी बात कह ली, और सुनने वाले को भी लगता है हाँ, ये तो दिल से मेरा स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अगली मुद्रा की ओर चलते हैं। अब जो अतिथि आए हैं वो जाएंगे भी, तो हम जहां तक हमारा गेट है, जहां तक उनकी गाड़ी है, कोशिश करें कि वहां तक जा पाए, है ना। और जाके हम अक्सर क्या करते हैं, ये मुद्रा हिलाते हैं और आप सभी कहते हैं जल्दी आइएगा, फिर मिलेंगे, है ना। तो ये भी बहुत ही प्यारी सी मुद्राएं हैं। अगली मुद्रा की ओर आगे बढ़ते हैं कि जब आप सभा में बैठे हैं, है ना, 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग, ऐसे आप सभी बैठे हैं। और तो हम कैसे बैठते हैं, कोई भी पैर फैलाकर नहीं बैठता, हम सभी ऐसे आराम से आलती पालती करके बैठते हैं। और मैंने तो साड़ी पहनी है तो मेरा पैर दिख भी नहीं रहा है। और फिर कभी बैठे बैठे किन्हीं का पैर दुख जाता है ना, तो लगता है थोड़ा सा सीधे करो, पर संकोच होता है, इतने सारे लोग बैठे हैं और अच्छी बात है भी नहीं, पैर दिखा के बैठना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। पर आप ऐसे पैर फैला लिए, अब मैंने तो साड़ी पहनी है तो मेरा पैर छुप गया, है ना, ऐसे करके पैर को थोड़ी देर ऐसे कर लिए। अब आप तो साड़ी नहीं पहनेंगे तो मम्मी का चुन्नी ले लिए या रुमाल, तो ये जो पैर है ये आपका न दिखे, ये ध्यान रखिए। तो थोड़ी देर बैठ लिए, है ना, थोड़ा साइड करके, जो सामने उनको हम पैर ना दिखाएं, और फिर तुरंत होके ऐसे वापस बैठ गए। ठीक है, तो ये भी बहुत प्यारी सी, पैरों का भी व्यवहार में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पैर ऐसे आप दिखा दिए, इसका मतलब वो अपमानजनक होता है, पर पैर को आप छुपा कर रखे हैं तो ये अपमानजनक नहीं, ये सम्मानजनक है। अगली मुद्रा की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगली मुद्रा जो हम करने वाले हैं ये महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे नर नारी, है ना, पुरुष स्त्री, या कहें गर्ल बॉय, इसका एक निश्चित दूरी को भी ध्यान में रखना पड़ता है। मान लीजिए आप चेयर में बैठे हैं तो एक डिस्टेंस में बैठना अच्छी बात है ना। आप गर्ल हैं, आप यहाँ बैठे, और अगर आप बॉय हैं तो आप यहाँ बैठे, और इतनी दूरी कि हमारा हाथ टच ना हो, हमारा पैर टच ना हो, तो हमारे शरीर का, है ना, एक दूरी रहे, पर भाव की दूरी ना रहे, है ना। भाव की तो दूरी कभी रखनी ही नहीं है, पर जैसे जैसे बड़े होते हैं एक अच्छी निश्चित दूरी हमारे संबंधों को बहुत घनिष्ठ करती है और हमारे संबंधों को पवित्र भी रखती है। अगली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी। कभी मन दुखी होता है किसी कारण से, है ना, क्योंकि हम किसी को समझ नहीं पाए हैं,
या कोई हमें नहीं समझ पाया ऐसा लगता है, तो हम क्या कहते हैं, हम उनको सहानुभूति देते हैं। हम क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, है ना। तो जैसे ये हाथ है मेरा किन्हीं और का, और ये मेरा हाथ है। ये हाथ जब आप उनके हाथ में रखे, ऐसे प्यार से, कड़क से नहीं, ऐसे प्यार से, सहानुभूति, मैं आपके साथ हूं, कोई बात नहीं, ये समय टल जाएगा, है ना। समय तो निकल ही जाता है, और अस्तित्व में तो दुख है ही नहीं, कष्ट है ही नहीं, हम मिलके इसको ठीक करेंगे। ये है ना, कितनी इंपॉर्टेंट है व्यवहार के लिए। तो बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। अगली मुद्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। कभी ऐसी स्थिति आती है कि बहुत दुख हो रहा है, मान लो पेट दुख रहा है, या कभी ऐसी स्थिति आई कि आप बार बार कह रहे हैं और फिर भी दूसरे व्यक्ति को बार बार रिपीट कर रहे हैं, है ना। तो दुख और क्रोध की स्थिति, मुझे एक घटना इसमें याद आ रही है। मेरी एक बहुत अच्छी मित्र है और उनको कैंसर हो गया था, और हम दोनों बैठे थे और उनके पेट में इतना तेज दर्द हुआ होगा, पर वो बोली नहीं मुझे, और हम खाने के टेबल पे बैठे थे, है ना। तो दुख को, क्रोध को व्यक्त नहीं करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवहार में शांत रहना। कभी बहुत पेट दर्द हो रहा है, कभी एकदम आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, उस समय क्या करें हम है ना। तो उस समय आंखें बंद करके एकदम शांत, एकदम शांत। दुख और क्रोध व्यक्त करने वाली चीज ही नहीं है। जब तक आप अनियंत्रित हैं, तब तक हम उससे अनियंत्रण को, हमको बिखेरना नहीं है, हमको उसको अपने पास रखकर ठीक करना है। थोड़ा समय लेना, एकदम शांत, धीरे धीरे पच जाता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो बहुत ही प्यारी है। जैसे अस्वीकृतियों को शिष्टतापूर्ण व्यक्त करना। आपको कोई चीज पसंद नहीं है, या फिर आप भोजन के लिए बैठे, आपका पेट भर गया, पर खिलाने वाले का तो मन नहीं भरा है ना। मान लो आपको कोई रंग नहीं पसंद, आपको कोई जगह नहीं पसंद, आपको ये भोजन नहीं पसंद, तो अस्वीकृतियों को कैसे व्यक्त करेंगे? भाषा क्या हो, मुझे पसंद तो बहुत है, पर मैं क्या करूं, आज नहीं फिर कभी, है ना। तो नहीं नहीं, बस इतना ही काफी है। तो सॉफ्टली हमारे हाथों को भी रखना, बस बस बस, बहुत अच्छा है, पर आज नहीं फिर कभी। तो ये शिष्टता, भाषा, भाव और मुद्रा की शिष्टता। तो ये व्यवहार को बनाए रखने के लिए, संबंधों को घनिष्ठ रखने के लिए, अपना पहचान मानव रूप में बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। याद रखिए, पशु व्यवहार नहीं करते, मनुष्य का पहचान है व्यवहार, है ना। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ वो श्रम करना जिससे दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित हो जाए, उसको कहते हैं व्यवहार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।